हे गाइज, आज मैं आपको ओ माई वाइफ वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, बाद में जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, फिर हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में स्नेहा सिंह ने सुजाता शिंदे का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2023 पे, जिसके लगभग 8 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में। अभी इसके करीब एक सीजन आए हैं। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल में वेब सीरीज देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको वॉटच हो OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 20 से 30 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदा पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 7 मिनट 14 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 17 मिनट 08 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 8 मिनट 39 सेकंड पर शौर्या सिंह का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 10 में 48 मिनट 39 सेकंड पर शौर्या सिंह का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। हे गाइस, तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि स्टोरी चालू होती है एक मर्डर के यहाँ से, जहाँ पर एक आदमी का मर्डर हो जाता है जो भीख मांग रहा होता है कि मेरी लाइफ है वो रेस्क्यू करने दो, मुझको छोड़ दो। पर वो सब नहीं होता। बाद में वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विवेक शिंदे आ जाता है। तो विवेक शिंदे को बहुत सारे प्रूफ वहाँ से मिल जाते हैं, और प्रूफ मिलने के बाद वो सारे प्रूफ लेकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। और चला जाने के बाद सब फिंगरप्रिंट्स और DNA टेस्ट के लिए जो बाल उसको मिला था वो सब कुछ वो स्कैनिंग में डाल देता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन साइड में था तब उसकी बीबी, जिसका नाम सुजाता शिंदे है, उसका कॉल आ जाता है क्योंकि उसको चिकन या मटन चाहिए था उसको कुछ खाना बनाने के लिए। स्टोरी आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर फिर से हम उसी सीन पर आते हैं जहाँ पर विवेक शिंदे जो फॉरेन ऑफिसर है, फॉरेंसिक ऑफिसर, उसका जो कंप्यूटर में जो DNA स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए डाला था वो मैच हो जाता है। और वो मैच होता है अपनी ही बीबी के हाथ के साथ फिंगरप्रिंट। तो वो चौक हो जाता है कि ये क्या हुआ। बाद में वो कुछ बाल और कुछ ऐसी चीजें लेता है फिंगरप्रिंट के जिससे उसके फिंगरप्रिंट मैच हो जाए। तो वहीं पर भी उसे सेम ही रिजल्ट मिलता है, सभी की सभी चीजें 99.9% मैच हो जाता है। ये सब कुछ होने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसकी बीवी ही वो कातिल है। पर उसे वो कुछ यकीन नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। जब भी वो घर पे जाता तब एक दूरियां मेंटेन करके रखता था, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीवी ही मर्डर और या तो किलर है। दूसरी साइड पर सुजाता भी कुछ चीजें छुपा रही थी अपने हस्बैंड से, कि वो कुछ अलग चीजों के बारे में सेटल कर रही थी या कुछ एक्साइटिंग सरप्राइज प्लान कर रही थी। केस आगे बढ़ जाती है जहां पर उसका सीनियर इंस्पेक्टर रणबीर उसे फोर्स करने लगता है या उसको बताने लगता है कि मुझे कब रिजल्ट देगा, मीडिया वेट कर रही है। तो विवेक उसको सब कुछ कहने के बजाय उसको कुछ गलत चीज़ों के बारे में एड्रेस कर देता है, और एड्रेस करने के बाद वो सब कुछ मीडिया में बता देता है। बाद में उसके बारे में, जिसके बारे में उसने बताया था, सभी पुलिस स्टेशन में उसकी डिटेल्स वो भेज देता है, जिससे कि वो जो कातिल है वो उससे हथियार ले
और उसको सब कुछ कबूल करने के लिए राजी कर ले। दूसरी साइड पर उसके मन में कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है, क्योंकि अब उसको पता था कि उसकी बीवी कातिल है। तो अब आगे वो कैसे उस सिचुएशन या उस चीज को हैंडल करके उससे सबूत ले पाए। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अब वो कुछ 5-6 दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है। और दूसरी साइड पर हमें बता देता है कि अपने वाइफ सुजाता को झूठ बोलकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ आदमी तैनात कर देता है। उनका पहला टारगेट तो मिल्कमैन होता है। वो पहले ही उस मिल्कमैन को उस चीज़ों की वजह से पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद हर एक चीज़ों के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करते कि क्या, कब, ये कौन है, क्या करती है, क्यों इसने ये सब कुछ किया। पर मिल्कमैन उसे कुछ नहीं बताता। अब दूसरा आता है सामान लेने वाला। तो सामान लेने वाले के यहाँ पर जब वो चला जाता है तब हमें पता चला कि वो 150 मर्डर है, 150 को मारा है, ये सब कुछ बातें करने लगता है। तब विवेक को लगता है कि हमने सही आदमी को पकड़ा है। पर बाद में उसे पता चल जाता है कि वो कुछ अलग चीज़ों के बारे में बोल रहा था, चिकन या मटन के टाइप में, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ चिकन या मटन बुलाती थी। एक्चुअली सुजाता शिंदे एक ब्लैक बेल्ट कराटे प्लेयर थी, और वो किसी को भी मार सकती थी। तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा शक और हो जाता है। स्टोरी आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर बाद में अब उसे कन्फेस करना था किसी को ना किसी। तो वो जब पीने बैठता है तो विवेक शिंदे को वो सब कुछ बता देता है कि ये चीज़ें हैं मेरे वाइफ के बारे में। तो वो अपनी वाइफ को अरेस्ट कर देता है, पर कुछ हाइलाइट्स की वजह से उसे पता चल जाता है कि वो उसकी बीवी कातिल नहीं है, क्योंकि बाद में वो एक और खून हो चुका था। अब एक और खून होने के बाद वो भी शौक हो जाता है कि अगर मेरी बीवी लॉकअप में है तो किसने एक और खून किया। तब वो उस चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके जो बहन है सुरेदा की, सोनिका, उसके ऊपर शक लेने लगता है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा था जिसका सबूत उसने प्लेस किया था, जिसका इजी एक्सेस उसको मिल रहा था। उसकी बहन का जो एक्सेस था वो मिल चुका था। अपने बहन से वो कुछ भी फिंगरप्रिंट उठा सकती थी। इस वजह से वो वही चीज़ करने लगती है। वो उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लेने के लिए आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, पर उसको भी वो प्रूफ नहीं मिलता। बाद में कुछ चीज़ों के बारे में ढूंढते ढूंढते वो एक पार्लर में आ जाते, जहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के बहुत सारे चांसेस थे, क्योंकि हेयर पार्लर में उसके हेयर के सैंपल और फिंगरप्रिंट के लिए वो नाखून जब उसके नेल पेंट होते थे तब उसके सैंपल ले सकते थे। ये सब कुछ फाइंड होते हुए उसे कातिल भी मिल जाता है। कातिल बहुत शातिर थी, और हर एक चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से प्लान करके हर एक चीज़ वो हर बार करती थी। तो अभी वो वही प्लान करती है कि वो सुजाता के घर चली जाती है, और वहाँ पर वो उसको मारने की कोशिश करती है। पर सुजाता ब्लैक बेल्ट होते हुए वो उसको इतना मारते कि वो मर ही जाती है। और मरने के बाद अब कोर्ट सुजाता को ही सजा देता है। सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं तो उसको हेल्प कर सकती थी वो उसको पुलिस के हवाले करने के लिए, पर वो नहीं करती। तो इस वजह से लास्ट में सुजाता को जेल में दिखाया जाता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।